दोस्तों चलिए देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस का जीएस पेपर 6। ठीक है, पेपर 6 देख लेते हैं जो आपकी यूपी स्पेशल वाला आता है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल था, एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम क्या हैं? व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रमोट एमएसएमईज? अगला है, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय समानता में किस हद तक योगदान दिया है? इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। Critically analyze the extent to which infrastructural development in Uttar Pradesh has contributed to economic diversification and regional equity. फिर है, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों को चिन्हित कीजिए एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइडेंटिफाई द रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डिस्क्राइब देयर फीचर्स। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों के भौगोलिक वितरण एवं विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन उत्तर प्रदेश। फिर है, उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण के क्या लाभ हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश? आगे, उत्तर प्रदेश में अंगूर की खेती को बढ़ावा देने में क्या चुनौतियां हैं और यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है? What are the challenges to promote viticulture in Uttar Pradesh and how it can support economic development of Uttar Pradesh? फिर अगला सवाल, मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई तकनीकी प्रगति का उल्लेख कीजिए। Mention the technological advancement adopted by Uttar Pradesh government to improve weather forecasting. फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या नीतियां हैं? What are the policies of government of Uttar Pradesh to promote innovations in science and technology? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय मिशन में उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द पार्टिसिपेशन ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन डिजिटल इंडिया नेशनल मिशन। फिर उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रमुख वैज्ञानिक चुनौतियां क्या हैं? व्हाट आर द मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस फॉर उत्तर प्रदेश इन बिकमिंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पर। दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट सम्मेलनों की उपलब्धियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। फिर है, उत्तर प्रदेश राज्य के बजट 2025-26 में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का परिचय दीजिए। इंट्रोड्यूस द मेजर वेलफेयर स्कीम्स इन उत्तर प्रदेश स्टेट बजट 2025-26। फिर उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्यों का वर्णन कीजिए और इसमें से कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड विच ऑफ दीज सेंचुरीज आर क्रूशियल टू कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। फिर उत्तर प्रदेश को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए और इनके भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को समझाइए। डिवाइड द जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एक्सप्लेन इज जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। फिर उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने में मिलियंस फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम जैसे कैसे प्रमुख घटक बन सकते हैं? अपने सुझाव दीजिए। हाउ मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम एंड नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम कैन बिकम की एलिमेंट इन प्रमोटिंग द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश? गिव योर सजेशंस। फिर अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फूलों की खेती की समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड प्रपोजल्स फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। फिर है, आगे है, उत्तर प्रदेश के 3 पारिस्थितिकी क्षेत्रों आवास स्थिति, वनस्पति और जीव जंतुओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हैबिटेट कंडीशन, फ्लोरा एंड फौना, द 3 इको जोन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की क्या उपलब्धियां हैं और इससे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में किस प्रकार मदद मिलेगी?
What are the research and development achievement in biotechnology in Uttar Pradesh and how will it help to uplift the poor section of society? फिर अगला सवाल दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के सामने प्रमुख मुख्य चुनौतियां क्या हैं? सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करके उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है? फिर तो दिया गया है व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेसिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन उत्तर प्रदेश? हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड बाय यूटिलाइजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स व्हाइल इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता बढ़ाने में सार्वजनिक निजी भागीदारी की क्या भूमिका है? युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए इसे कैसे सशक्त किया जा सकता है? What role do private public partnership play in improving employability in Uttar Pradesh and how can this be strengthened to provide more job opportunities to the youth? ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट वाला पेपर, जीएस पेपर 6। ठीक है, इसके अलावा जो दोस्तों जीएस पेपर 5 था वो सिर्फ जैसे यूपी पीसीएस के कैंडिडेट के लिए है, अदर स्टेट पीसीएस के लिए नहीं है। अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको 2025, 2026, 2027 ऐसे एग्ज़ाम देना है तो इसकी आंसर राइटिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो मैंने बताए हैं सारे मेंस का आज का पेपर ख़त्म हो गया। आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा किसका पेपर था, कैसा हुआ, और जिनका पेपर नहीं था वो लोग सारे पेपर्स की आंसर राइटिंग ज़रूर कर लेंगे। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।